हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज हम मॉड्यूल 2 डिफरेंशियल कैलकुलस के बहुत अच्छे टॉपिक पर, जो कि एक फाउंडेशनल टॉपिक बोला जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस का, जिसका नाम है रोल्स थ्योरम। राइट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो रोल्स थ्योरम को मुझे बताना है, समझाना है। आउटकम क्या आएगा इस टॉपिक को सीखने के बाद कि रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या रोल्स थ्योरम डिफाइन करती है, इस पॉइंट को आप समझ पाएंगे। राइट, और उसके बाद फंक्शन में इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और फंक्शन से कैसे स्टेशनरी वैल्यू को निकाला जाता है, या ये मैं कहूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ये आप रोल्स थ्योरम के थ्रू सीखेंगे। राइट, तो पहले थोड़ा सा इसका बेस मैं आपको बताऊंगा सभी को कि इसका बेस क्या कहता है। तो अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो कैलकुलस की हिस्ट्री में रोल्स थ्योरम एक एसेंशियल स्टेटमेंट है। राइट, एक एसेंशियल स्टेटमेंट है किसी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, जो कि इक्वल है किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो यानी इस स्टेटमेंट में क्या कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि भाई ये फंक्शन है, इसको वेरीफाई कीजिए इस इंटरवल पर। तो वो इंटरवल के दो पॉइंट, कोई भी डिस्टिंक्ट दो पॉइंट जो कि उस इंटरवल में प्रेजेंट होंगे, उनमें से कोई सा एक स्टेशनरी पॉइंट उसको मैं ये कहूंगा आपसे कि वो उस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी इसको अगर मैं कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि रोल्स थ्योरम essentially state that any real valued function that attains equal values at two distinct points must have at least one stationary point somewhere between them. उस इंटरवल के बिटवीन में वो पॉइंट रखेगा। दैट इज, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, ए पॉइंट वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0। ठीक, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम मिखेल रोल ने इसको इन्वेंट किया, इसको पब्लिश किया। तो ये जो थ्योरम है ये उनके सरनेम पर रोल्स थ्योरम बनी। दूसरा, ये एक फाउंडेशनल थ्योरम है डिफरेंशियल कैलकुलस की। ये स्पेशल केस, इट इज ए स्पेशल केस एंड इन फैक्ट इट इज इक्विवेलेंट टू मीन वैल्यू थ्योरम, व्हिच इज टर्न in an essential ingredient in the proof of fundamental theorem of calculus। तो ये कुछ बेसिक फॉर्म है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए रोल्स थ्योरम एक मेजर रोल प्ले करती है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसके स्टेटमेंट को समझते हैं हम। तो इसका स्टेटमेंट कहता है आपसे कि इफ ए फंक्शन f(x), इफ ए फंक्शन f(x) is, first part, if a function f(x) is continuous in the closed interval a comma b, second, differentiable in the open interval a comma b, right? Third point, and fa is equal to fb, then there exists at least one point, then there exists at least one point c, in the interval a comma b। in the interval a comma b such that
एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 such that f dash c equals to 0, then Rolle's theorem verified. Then Rolle's theorem verified. तो ये Rolle's theorem का स्टेटमेंट है, राइट? तो Rolle's theorem का स्टेटमेंट क्या कहता है? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b पर, और f a f b के बराबर है। तो जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब रोल्स थ्योरम एक पॉइंट जनरेट करेगी जिसको स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, जो कि समवेयर इस a, b में लाई कर रहा होगा। उसको निकालने के लिए f डैश c इक्वल्स टू 0 आपको करना है, जिससे आप उस पॉइंट को निकाल पाए और वो पॉइंट a, b में लाई कर रहा होगा, तो आप कहेंगे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इस थ्योरम के स्टेटमेंट ने कुछ नोट भी दिए कि भाई क्या कंडीशन ऐसी होगी जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना? ये पॉसिबिलिटी भी आएगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि इसमें बहुत सारे सी के पॉइंट जब आप निकालेंगे इसमें तो सी बहुत सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन एक पॉइंट कम से कम, बहुत सारे पॉइंट तो निकलेंगे लेकिन कम से कम एक पॉइंट उसमें लाई करेगा इंटरवल में, कम से कम इतना तो आएगा कि एक पॉइंट लाई करेगा। तो ये पहली कंडीशन बन जाती है कि देयर में बी मोर देन वन पॉइंट इन सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। दूसरा पॉइंट है कि कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। रोल्स थ्योरम का कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स से मतलब क्या है कि आप इस फॉर्मेशन से कुछ पॉइंट निकालते हैं और कहें कि वो पॉइंट की वैल्यू उस इंटरवल में लाई कर रही है, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। हम ये चेक ही ना करें तो ये कन्वर्स फेल हो जाता है, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। तो ये दो नोट हैं जो आपको इसमें रिकॉल रखने हैं। फर्स्ट नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 आपसे कहता है देयर में बी मोर देन वन पॉइंट इन सी, देयर में बी मोर देन वन पॉइंट सी, राइट, in the interval a, b such that f dash c equals to 0। यानी इस रिलेशन से जब आप c निकालेंगे तो वो मोर देन वन पॉइंट आएंगे, है ना? ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही पॉइंट आएगा, ये मत सोचिएगा आप इसको। नोट नंबर 2 इज the converse of Rolle's theorem may not be true। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा फॉर सम fx, कह सकते हैं फॉर सम fx, कुछ फंक्शन के लिए ट्रू नहीं होगा फॉर सम fx। क्लियर? इसके लिए मैंने आपको अभी बताया भी कि अगर आप कोई फंक्शन आपके पास है, आप उसको कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं कर रहे, डिफरेंशिएबल प्रूफ नहीं कर रहे, ये चेक नहीं कर रहे आपकी fa बराबर fb के है या नहीं, आप सीधे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का, उसमें x की जगह c रखते हैं और 0 के बराबर रख देते हैं, तो वहां से c के पॉइंट आ जाएंगे। अब वो पॉइंट हो सकता है उसमें से एक पॉइंट a और b के बीच में लाई करता हो, समवेयर कहीं लाई करता हो, तो वो जो c मिलेगा तो आप उसको देखकर ही कह देंगे हेंस थ्योरम वेरीफाइड। तो ये गलत होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन आप डायरेक्टली इससे कर रहे हैं वो डिफरेंशिएबल हो या कंटिन्यूअस हो, ये जरूरी नहीं है ना? तो इसलिए इस पॉइंट को आपसे मैंने शेयर किया है और शेयर करके आपसे कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई फंक्शन हो तो और आप उसको कन्वर्सली सीधे लास्ट पॉइंट को निकालें और प्रूफ कर दें कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल भी ले सकता हूं समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। अगर आपके पास fx मान लीजिए, fx आपके पास है x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 टू द पावर 2/3, ठीक है, 2/3,
और जहां पे हम लाई कर रहे हैं वेयर x लाइज बिटवीन 0 to 10, हमने ये मान लिया 0 से 10 के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं सीधे थर्ड पॉइंट पर आऊं मैं कि मुझे f डैश c निकालना है, तो मैंने पहले इसको डिफरेंशिएट किया। f डैश x वो कितना आया 1 माइनस 3 इंटू पहले पावर का हुआ 2/3 और फिर x टू द पावर का हुआ x माइनस 1 टू द पावर 2/3 माइनस 1 कितना आया माइनस का 1/3, ये आपके पास आया। ठीक, उसके बाद आपने इसमें 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की जगह c रख दिया, तो f डैश c निकल कर आ गया 1 माइनस 2 अपॉन c माइनस 1 टू द पावर 1/3। ठीक है, जब आपने f डैश c को 0 के बराबर रखा तो आपको मिला 1 माइनस 2 अपॉन c माइनस 1 टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 0। यहां से आ गया 2 अपॉन c माइनस 1 टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 1। यहां से आ गया c माइनस 1 टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब कर दिया आपने, तो c माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और c इक्वल्स टू 9। राइट, अब अगर ये c इक्वल्स टू 9 को आप देखें तो ये लाई कर रहा है 0 से 10 के बीच में। लाई कर रहा है समवेयर, तो जब लाई कर रहा है तो आप कह देंगे c बराबर 9 सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम, स्टेशनरी वैल्यू उसके अंदर आ रही है, तो आप ये सीधे डायरेक्टली कहेंगे इसको कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम वेरीफाइड करता है इस पॉइंट पर 9 पर, c बराबर 9 पर, ये आप कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसके कन्वर्स पार्ट को देखूं कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव फॉर्म को देखा, इसको जब मैंने f डैश x को देखा तो f डैश x मेरे पास है 2 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 1/3, और ये मुझे अच्छे से पता है कि ये x बराबर 1 पर क्या है इंफिनिटी, फाइनाइट नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या कहती है, फाइनाइट होना चाहिए, यहां पर ये फाइनाइट नहीं आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि fx does not fx is not a differentiable, fx is not differentiable at x equals to 1, और ये x equals to 1 भी तो समवेयर नहीं लाइक कर रहा है। तो आप ये क्लियर देख रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा कहीं, ये थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। थ्योरम को सेटिस्फाई सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट करेगा जो इनिशियली फर्स्ट स्टेप कंटीन्यूअस को प्रूव करता हो। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तब आप सेकंड पर आएंगे, अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो यहीं खत्म हो गया न्यूमेरिकल, थ्योरम नॉट वेरीफाइड, क्योंकि कंटीन्यूअस होगा तभी तो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तभी तो वो डिफरेंशिएबल होगा, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस होगा। या प्रॉपर्टी जानते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो कंटीन्यूअस प्रूफ करना है, देन डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, और जब कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल आ जाए तब उसके बाद fa बराबर fb देखना है। ये fa बराबर fb ही ये डिसाइड करेगा कि क्या ये थ्योरम एग्जिस्ट कर रही है, क्या ये थ्योरम वेरीफाइड होगी। जब आप fa बराबर fb आपको मिल जाएगा तब आप आएंगे c को निकालने के लिए, उस पॉइंट को निकालने के लिए जिस पर ये थ्योरम वेरीफाइड है, इस स्टेशनरी वैल्यू पर ये फाउंडेशन वैल्यू स्टेटमेंट वेरीफाइड है। तो उसके लिए आप लोग फिर f डैश c निकालेंगे, f डैश c को आप 0 के बराबर कर देंगे। तो यहां पर फिर क्या पॉइंट आया, अब ये तो मैंने आपको एक बेस समझाया, अभी न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करूंगा उसको भी मैं बताता हूं मैं, बट मेन थीम आप ये समझिए कि जब रोल्स थ्योरम आई है ना, जब टॉपिक आया आपका मेन रोल्स थ्योरम, तो इसमें आया कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ प्रीवियस टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक मैंने कराया, और ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को मैंने आपको समझाया कि ये तभी हो पाएगी जब आपको लिमिट आती होगी निकालने। तो इट मींस ये सारे फॉर्म कनेक्टेड हैं लिमिट से, तो लिमिट इज ए बेस ग्राउंड फॉर्म है जो आप सभी को आनी चाहिए। लिमिट आपको आती है तो कंटिन्यूटी की फॉर्म को समझा, क्या डेफिनेशन कहती है और उसके हिसाब से अप्लाई करती है।
तो कंटिन्यूटी की तो वही फॉर्म होगी ना कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए होना चाहिए, यही फॉर्म है। अगर डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन और कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो आपके पास क्या तरीका है, एलएचएल निकालें, आरएचएल निकालें और एफ ए के बराबर प्रूफ करें, यही तरीका है। डिफरेंशिएबिलिटी में अगर आप आते हैं तो उसमें एलएसडी और आरएसडी आया कि अगर एलएसडी और आरएसडी दोनों बराबर हैं, फाइनाइट हैं, तो आपका फंक्शन जो है एग्जिस्ट करेगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो उसमें भी आपके एलएसडी आरएसडी आ गए। अब इन दोनों के निकलने के बाद ये एडिशनल पार्ट आ गया, यानी ये चीजें आपने पीछे सीखी अलग अलग सेपरेटली किसी सवाल में। अब आगे के न्यूमेरिकल में ये दोनों मिक्स होके एक ही सवाल में चली गई, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंस क्या है, यहां है क्लोज इंटरवल और यहां है ओपन इंटरवल। अब ये क्लोज और ओपन इंटरवल सभी को पता है, क्लोज और ओपन इंटरवल के बारे में सभी को पता है कि क्लोज इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, ओपन इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट समझने के बाद आप इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी वर्किंग रूल के बारे में बताता हूं आपको कि कैसे आप न्यूमेरिकल में वर्किंग रूल को अप्लाई करेंगे। वर्किंग रूल के बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पे चलेंगे। ठीक, वर्किंग रूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या करनी है कि आपको सबसे पहले चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है या नहीं, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल a, b में। तो पहली स्टेप आप लिख रहे हैं चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल a, चेक द कंटिन्यूटी of the function fx in the closed interval a, b, राइट। ये आप देखेंगे सबसे पहला वर्किंग रूल आपकी होगी कि आप कंटिन्यूटी चेक करें। अब कंटिन्यूटी के और भी बहुत सारे फॉर्म आएंगे न्यूमेरिकल में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में वो उस फॉलोइंग इंटरवल में फाइनाइट वैल्यू ही देगा। तो मैं लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ये भी कह सकता हूं कि द गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल एंड लाई एवरीवेयर इन द गिवन इंटरवल, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैं ऐसे भी लिखूंगा। सेकेंड स्टेप इज जब कंटिन्यूटी प्रूफ हो जाए, स्टेप 2, आफ्टर दैट check the differentiability of the function in the interval a, b। अब ये ओपन है। now check the differentiability of the function fx in the ओपन इंटरवल a, b। अब आप इसमें चेक करें, यानी फंक्शन को पहले कंटिन्यूअस प्रूफ करें एंड देन डिफरेंशिएबल प्रूफ करें। जब ये दो स्टेप हो जाएं तब आप स्टेप 3 पर आएंगे और स्टेप 3 में आप चेक करेंगे, आफ्टर दैट check fa is equal to fb। ये जो a और b हैं इन दोनों की वैल्यूज फंक्शन में डाल के आप चेक करेंगे कि क्या fa बराबर fb के है। अगर है, if yes then Rolle's theorem
verified and there exists one stationary point. जैसे ये थर्ड स्टेप क्लियर होगी तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो रही है। इसके अंदर इस इंटरवल में एक पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट अब लाई करता है, ठीक। तो इस स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए आप स्टेप 4 पर आएंगे। स्टेप 4, टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट C, टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट C using f dash C equals to 0। इस रिलेशन के थ्रू आप उस पॉइंट को निकालेंगे और जो C है वो लाई करेगा किसमें, A, B में, एंड C lies in the interval A, B, hence theorem verified, इस तरीके से आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? तो मैंने आपको क्या समझाया कि रोल्स थ्योरम जो है वो एक फाउंडेशनल थ्योरम है डिफरेंशियल कैलकुलस की। अब फाउंडेशनल थ्योरम से आप क्लियर समझ रहे हैं कि ये बेस फॉर्म है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का ये बेस है, मीन वैल्यू थ्योरम है। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इसमें 0 होगी, ये भी हम इसमें प्रूफेबल फॉर्म में हम कह सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, तभी आप उस C पॉइंट को निकाल रहे हैं। तो ये पहले से अजम्पशन लिया जा रहा है, इसकी फाउंडेशन वैल्यू है ये। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, उसमें बस ये डिस्कशन मुझे करना है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इसको कैसे प्रूफ करना है। ये आपको पीछे मैंने फॉर्मेशन समझा दिया है लास्ट वीडियो में कि कैसे इसको अप्लाई करना है, किस तरीके से LSD RSD निकालने है, किस तरीके से सिंगल वैल्यूड को सॉल्व करना है कंटिन्यूटी के लिए या मल्टी वैल्यूड को सॉल्व करना है। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ आपको मैं। लेकिन अब आप कुछ इसके अंदर न्यूमेरिकल में कुछ नई नई चीजों को और समझेंगे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यस ऐसे भी किया जा सकता है, क्योंकि वहां तो हम डिस्कस कर रहे थे किसी एक पॉइंट पर। वही पीछे के टॉपिक में अगर हम देखें तो हम कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी किसी एक पॉइंट को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। और अब जो हम आए हैं वो आए हैं हम इंटरवल में। डिफरेंस इतना है कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, लेकिन अब एक इंटरवल है। उस इंटरवल के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट होगा, उस इंटरवल में 2 पॉइंट तो इनिशियली दिख रहे हैं, स्टार्टिंग और एंड, और उसके मिडिल में भी होंगे और मिडिल में भी बहुत सारे होंगे। तो अब यहां पर जब इंटरवल आ गया तो रेंज बढ़ गई है, और रेंज बढ़ने के बाद आप एक पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, है ना। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी उस पूरे इंटरवल पर दिखा रहे हैं और उसके बाद उस इंटरवल में से वो स्टेशनरी पॉइंट लिखा रहे हैं जिसमें कि वो लाइज कर रहा है और थ्योरम को वेरीफाइड कर रहा है। यानी जिससे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही है, वो पॉइंट जिससे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही है उसको आप फाइंड कर रहे हैं उस इंटरवल में से। तो इसके तरीके कुछ और नए आएंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल है, e टू द पावर का कोई फंक्शन है। अब e टू द पावर का फंक्शन अगर 1,5 में ले लो इंटरवल, तो 1,5 में एवरीवेयर लाई करेगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। तो जब वो एवरीवेयर लाई कर रहा है तो मुझे उसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू a करने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंडिंग टू b करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास तो कोई एक पॉइंट तो फिक्स है नहीं कि जिस पर मुझे देखना है, मुझे तो उस पॉइंट को निकालना है। तो मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली फॉर्म को लेकर आऊंगा कि भाई कैसे इसको जनरेट किया जाता है। तो मुझे इनिशियली ये 2 पॉइंट पता होंगे, इसके मिड के पॉइंट नहीं पता, तो मैं इन दोनों पॉइंट को लूंगा, ए और बी को। तो इस ए और बी का रोल होगा, है ना। तो इस हिसाब से सोचते हुए चलना है और इस हिसाब से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, रोल्स थ्योरम के कुछ अच्छे सवालों के साथ। ठीक है, थैंक यू।